आज हम स्टडी करने वाले हैं एचपी स्विच और एलपी स्विच से रिलेटेड। एचवीएसी सिस्टम में हम एचपी स्विच और एलपी स्विच किस तरह से यूज़ करते हैं, किस जगह पे इंस्टॉल करते हैं, और अगर एचपी स्विच और एलपी स्विच किसी सिस्टम पे लगा हुआ है तो वो किस पोजीशन पे होगा, मतलब कि एनओ पोजीशन पे होगा या फिर एनसी पोजीशन पे होगा। मैनुअल एचपी स्विच क्या है, मतलब कि मैनुअल रीसेट किस तरह से करते हैं। जो एचपी स्विच ऑटोमेटिक रीसेट होता है वो किस तरह का होता है। डैनफॉस का जो एचपी स्विच और एलपी स्विच आता है वो किस तरह से वर्क करता है। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। जो एचपी स्विच और एलपी स्विच अगर किसी सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है और सिस्टम फ्री ऑन चार्ज है, मतलब कि सिस्टम पे फ्री ऑन जो प्रॉपर फ्री ऑन हमें चाहिए सिस्टम पे, वो फ्री ऑन सिस्टम पे चार्ज किया हुआ है, तो ऑफ कंडीशन पे जो एचपी स्विच है और एलपी स्विच है वो एनओ पोजीशन पे रहेगा या फिर एनसी पोजीशन पे रहेगा। या फिर अगर एक एचपी स्विच और एलपी स्विच बाहर किसी ओपन एरिया पे रखा हुआ है तो वो एचपी और एलपी स्विच एनओ पोजीशन पे रहेगा या फिर एनसी पोजीशन पे रहेगा। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो पहली चीज़, एचपी स्विच और एलपी स्विच हम यूज़ करते हैं एचवीएसी सिस्टम पे। एचपी स्विच हम इंस्टॉल करते हैं डिस्चार्ज लाइन पे, मतलब कि कंप्रेसर जिस लाइन को आउट कर रहा है, जो लाइन होते हुए वो कंडेंसर पे इन करता है, वो है डिस्चार्ज लाइन। मतलब कि कंप्रेसर से जो लाइन आउट हुआ और कंप्रेसर से जो लाइन आउट होगा और कंडेंसर पे इन करेगा, वो जो बीच का जो पाइप होता है वो है डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन पे हम यूज़ करते हैं एचपी स्विच। और जो पाइप एवोपोरेटर के बाद, मतलब कि जो कूलिंग कोयल होता है जहाँ से हमें ठंडी हवा मिलती है, उस कूलिंग कोयल के बाद का जो लाइन होता है, कूलिंग कोयल से आउटलेट और कंप्रेसर का इनलेट, इसके बीच का जो डिफरेंस है, इसके बीच में जो पाइप होता है, मतलब जिसे कि हम सक्शन लाइन कहते हैं, उस जगह पे हम इंस्टॉल करते हैं एलपी स्विच। अब एलपी स्विच और एचपी स्विच किस तरह से वर्क करता है वो जान लेते हैं। अगर सिस्टम R22 पे रन कर रहा है तो अगर सिस्टम का सक्शन प्रेशर 45 psig से नीचे आएगा तो सिस्टम ऑटो कट हो जाएगा, मतलब कि सिस्टम जो है वो ट्रिप होगा और कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा, कंप्रेसर जो है वो बंद हो जाएगा। क्योंकि जो एचपी स्विच है वो नॉर्मल जो सेटिंग एलपी स्विच जो होता है उसका जो सेटिंग है वो 45 psig पे होता है सक्शन लाइन के लिए, कि मतलब कभी भी सक्शन लाइन का प्रेशर अगर 45 से नीचे आता है तो जो एलपी स्विच है वो जो कंप्रेसर का पावर है वो डिस्कनेक्ट कर देगा और जो कंप्रेसर है वो बंद हो जाएगा। अब अगर हम बात करें डिस्चार्ज स्विच की, डिस्चार्ज एचपी स्विच की, तो जो हम डिस्चार्ज लाइन पे जो इंस्टॉल करते हैं एचपी स्विच, अगर उस एचपी स्विच में जो उसका प्रेशर है, डिस्चार्ज प्रेशर, वो 350 से ऊपर जाता है, तो जो डिस्चार्ज प्रेशर है अगर 350 से ऊपर जाएगा तो एचपी स्विच पावर कट आउट कर देगा और जो सिस्टम है उसे ट्रिप करा देगा। कुछ सिस्टम पे जो एचपी स्विच और एलपी स्विच लगा होता है वो ऑटोमेटिक रीसेट हो जाता है, मतलब कि अगर सिस्टम एचपी से या एलपी से ट्रिप हो गया है तो सिस्टम दोबारा से फिर से स्टार्ट होगा 3 से 4 मिनट के बाद और फिर से ट्रिप हो जाएगा। इसी तरह का जो एसी है वो रन करता रहेगा, स्टार्ट होगा और ट्रिप होगा। पर कुछ सिस्टम पे आप जैसे ये जो इमेज देख रहे हैं, ये जो एचपी और एलपी स्विच है ये मैनुअल रीसेट है। अगर ये एक बार एचपी या एलपी से ट्रिप हो गया तो दोबारा से ये स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि हम इसे रीसेट नहीं कर दें। और पहले जो मैंने आपको एचपी स्विच दिखाया, अभी यहाँ पे जब एचपी स्विच देख रहे हैं और एलपी स्विच देख रहे हैं, ये एलपी और एचपी स्विच ऑटोमेटिक रीसेट हो जाता है। मतलब कि सिस्टम एक बार अगर ट्रिप हो गया तो जो प्रेशर है वो सिस्टम का जो प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाएगा और जो एचपी स्विच और एलपी स्विच था वो अपनी नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगा। जिसे एनसी होना था वो एनसी हो जाएगा और जिसे एनओ होना था वो एनओ हो जाएगा। पर सिस्टम पे जब फ्री ऑन चार्ज होता है तो जो एचपी और एलपी स्विच है वो नॉर्मली क्लोज होता है, मतलब कि क्लोज कंडीशन पे होता है। अगर हम किसी एक वायर से पावर इन करते हैं तो वो उसके सेकंड लाइन से पावर को आउट करेगा। क्यों? क्योंकि जो एलपी स्विच है वो 45 psig से कम होने पे पावर को डिस्कनेक्ट करता है। नॉर्मल कंडीशन पे अगर एसी ऑफ भी है और सिस्टम पे R22 फ्री ऑन चार्ज है तो उसका जो नॉर्मल प्रेशर होगा, स्टैंडिंग प्रेशर, वो 150 होगा। तो 150 में जो एलपी स्विच है वो नॉर्मली क्लोज होगा। अगर सिस्टम का प्रेशर, अगर सिस्टम से फ्री ऑन पूरा रिलीज़ कर दिया जाए
और सिस्टम पूरी तरीके से एम्प्टी हो जाए, चाहे आप फ्रीऑन को रिलीज़ करो या फिर सिस्टम पे लीक हो और जो फ्रीऑन है वो पूरा बाहर आ जाता है, तो जो एलपी स्विच है वो एनओ हो जाएगा। क्योंकि अगर जो सिस्टम का प्रेशर है वो 45 से कम हो जाता है तो जो एलपी स्विच था वो एनओ बन जाएगा और वो कंप्रेसर को स्टार्ट नहीं करने देगा। अगर सिस्टम पे फ्रीऑन पूरा ज़ीरो हो गया तो कंप्रेसर थोड़ा भी स्टार्ट नहीं होगा। अब अगर एचपी स्विच की बात करें तो नॉर्मल कंडीशन पे जो सिस्टम है, अगर सिस्टम ऑफ है और उसमें फ्रीऑन चार्ज है तो जो एचपी स्विच है वो भी नॉर्मली क्लोज कंडीशन पे होता है। क्योंकि जो एचपी स्विच है वो 350 psig से जब प्रेशर ऊपर जाएगा तब जो एसी है वो ट्रिप करेगा, और जो नॉर्मल जो प्रेशर होता है वो 150 होता है। इसीलिए जो एचपी स्विच है वो भी नॉर्मली क्लोज कंडीशन पे होगा। जब अगर कभी सिस्टम पे हाई प्रेशर होता है, सिस्टम रन करने के बाद अगर कंडेंसर फैन नहीं चले या कंडेंसर गंदा हो या फ्रीऑन ओवरचार्ज हो गया हो, किसी भी रीज़न से अगर डिस्चार्ज प्रेशर 350 से जब ऊपर जाता है तब वो सिस्टम को ट्रिप कराता है। अब अगर जो मैनुअल रीसेट है, अगर मैनुअल रीसेट वाले एचपी स्विच और एलपी स्विच पे अगर सिस्टम किसी भी रीज़न से एक बार ट्रिप हो गया, अगर उसमें फ्रीऑन प्रॉपर चार्ज है या कंडेंसर फैन बंद हो या किसी और कंडेंसर गंदा हो, किसी भी रीज़न से अगर सिस्टम एक बार ट्रिप हो जाता है एचपी या फिर एलपी से, तो हमें उसे मैनुअली रीसेट करना पड़ेगा, तभी जो सिस्टम है वो दोबारा से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे जो डैनफोर्स का जो आप देख रहे हैं एचपी स्विच और एलपी स्विच, ये दोनों कंबाइंड भी आता है, मतलब एक ही बॉक्स में एचपी का ऑप्शन और एलपी का ऑप्शन दोनों आपको मिलता है, या फिर आप इसे सेपरेट भी लगा सकते हैं, एचपी का अलग और एलपी का अलग। अभी जो आप इस इमेज में देख रहे हैं ये जो स्मॉल बॉक्स है ये एचपी और एलपी स्विच है, और जिसमें डबल कनेक्शन है उसमें एचपी स्विच और एलपी स्विच दोनों लगा हुआ है। अभी जो आप ये बॉक्स देख रहे हैं इसमें एक एलपी स्विच है जो आगे साइड में है, और जो पीछे साइड में है उसमें एचपी स्विच और एलपी स्विच दोनों है। तो ऐसे जो डैनफोर्स का जो हाई प्रेशर स्विच और लो प्रेशर स्विच है, इसे आप किसी एक को, जिसमें कि एचपी और एलपी दोनों हो, किसी आप एक को मैनुअल और किसी एक को ऑटोमेटिक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जब इस पिक्चर में देख रहे हैं, इस पिक्चर में ये जो स्क्रू है, इस स्क्रू को अगर हम एडजस्ट करते हैं तो हम किसी एक को ऑटोमेटिक और किसी एक को मैनुअल भी यूज़ करते हैं, या फिर दोनों को मैनुअल यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो ये एलपी साइड का जो लो प्रेशर साइड का जो स्विच है, इसे हम चाहे तो एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें एक एडजस्टमेंट स्क्रू होता है जिसे हम एडजस्ट कर लो प्रेशर साइड का जो पॉइंट है उसे बढ़ा या घटा सकते हैं, जो कि नॉर्मली 45 psig पे सेट है। इसे हम चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं और चाहे तो घटा भी सकते हैं। पर इससे पहले जो मैंने आपको एचपी स्विच और एलपी स्विच दिखाया, उसे हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उसका जो प्रेशर है वो सेट होता है, उसमें आपको अलग अलग फ्रीऑन पे अलग अलग एचपी स्विच और एलपी स्विच सेलेक्ट करना होता है, जो कि फ्रीऑन के प्रेशर पे डिपेंड होता है, फ्रीऑन के प्रेशर पे वर्क करता है। अब इस डैनफोर्स के एचपी स्विच में अगर आप एचपी साइड पे जाएंगे, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, जो एचपी साइड है, उसमें भी एक एडजस्टमेंट स्क्रू होता है जिसे हम एडजस्ट कर एचपी मतलब के हाई प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली 250 पे सेट होता है या फिर 300 पे सेट है। अगर आप चाहें तो उसे घटा या बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो डैनफोर्स का जो एचपी और एलपी स्विच है उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। किस तरह से रीसेट करते हैं, अभी जो आप इस इमेज में देख रहे हैं ये एक रीसेट बटन है, जिसे कि अगर हम पीछे की तरफ पुश करेंगे तो जो एचपी स्विच है या फिर एलपी स्विच है वो रीसेट हो जाएगा, और उसके सामने में जो स्क्रू लगा हुआ है उस स्क्रू को हम एडजस्ट कर किसी एक को एचपी साइड या फिर एलपी साइड, किसी एक को ऑटो और किसी एक को मैनुअल पे यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से एचपी स्विच और एलपी स्विच वर्क करता है। अब अगर एचपी स्विच और एलपी स्विच किसी जगह पे ओपन रखा हुआ है तो उसका जो कंडीशन होगा वो किस तरह से होगा, जो एलपी स्विच है वो एनओ हो जाएगा, मतलब कि नॉर्मली ओपन रहेगा, और जो एचपी स्विच है वो नॉर्मली क्लोज रहेगा। क्योंकि जो एलपी स्विच है उसमें कोई भी प्रेशर नहीं होगा अगर वो किसी जगह पे ओपन रखा हुआ है तो, और जो एचपी स्विच है उसमें भी कोई भी प्रेशर नहीं होगा। तो
जो LP स्विच है उसमें 45 psig से अगर प्रेशर कम होता है तो वो नॉर्मली ओपन हो जाता है, क्लोज नहीं रहता है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सिर्फ 14.7 psi है। तो जब 14.7 psi का जो प्रेशर है वो उस LP स्विच पे रहेगा तो वो नॉर्मली ओपन हो जाएगा, क्योंकि उसको NC होने के लिए मोर देन 45 psig का प्रेशर चाहिए। और जो HP स्विच है वो 350 क्रॉस करने के बाद NO होता है। 350 से नीचे अगर 300 हो या फिर 250 हो, 200 हो या फिर 0 psi हो, कुछ भी हो, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 14.7, इतना प्रेशर भी अगर उस HP स्विच के अंदर पे रहेगा तो भी वो NC कंडीशन पे ही रहेगा। जब तक उसके अंदर प्रेशर 350 से क्रॉस नहीं करता है तब तक वो नॉर्मली ओपन नहीं होगा। तो अगर आप किसी से कहीं पे भी अगर इंटरव्यू पे ये सवाल पूछा जाए कि जो ओपन HP स्विच है और LP स्विच है, अगर वो किसी जगह पे ओपन रखा हो तो वो कौन सा स्विच NO कंडीशन पे होगा और कौन सा स्विच NC कंडीशन पे होगा। अगर LP स्विच NO कंडीशन पे है और अगर आप उसे टेस्ट करना चाहते हैं कि वो LP स्विच सही है या ख़राब है, तो किसी भी सिलेंडर पे उसका प्रेशर उसमें कनेक्ट करें, मतलब कि सिलेंडर से एक गेज लगाकर, पाइप लगाकर आप LP स्विच पे कनेक्ट करें और उसके अंदर 45 से जब प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा तो वो NC हो जाएगा, और जैसे ही आप उसे डिस्कनेक्ट करेंगे वो वापस से NO हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से HP स्विच और LP स्विच वर्क करता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू।